डियर स्टूडेंट, आज हम वेलकम लाइफ के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये आपका सब्जेक्ट एक नया सब्जेक्ट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से लगाया गया है और इस सब्जेक्ट का आपका पेपर भी आप होगा। अब वेलकम लाइफ ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी। 20 रुपीज़ की ये बुक आपको मिल जाएगी और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। अब आपको ये बता दें कि ये सब्जेक्ट आपको क्यों लगाया गया है। ये सब्जेक्ट इसलिए लगाया गया है कि हम अपनी एजुकेशन में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही बातें इस बुक के ज़रिए हमें सिखाने की कोशिश की गई है। इस बुक में देखिए, इसके 9 चैप्टर होंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका जो होगा वो उस पर पर्सनल वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि हमारी पर्सनालिटी में वो कौन सी क्वालिटीज़ हो जिससे हम एक बेहतर इंसान के तौर पे दूसरों के सामने पेश हो सके। तो वो 2 गुण कौन से होने चाहिए? टॉलरेंस एंड काइंडनेस, सहनशीलता और दयालुता। ये दोनों हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन दोनों के बारे में डिटेल में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। सेकंड है सोशल वैल्यूज़। अब सोशल वैल्यूज़ क्या है कि जब हम सोसाइटी में निकलते हैं, अपने परिवार से बाहर मोहल्ले में, स्कूल में जाते हैं, तो हमें वहाँ पर किस तरह से लोग जज कर सकते हैं कि हम सही इंसान हैं या अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। तो इसके लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी देखी जाती है कि हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बड़ों की आदर करते हैं। और जब हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पर भी यही दोनों क्वालिटीज़ देखने में हमें मिलती है कि क्या हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे भाव से दूसरों से बात करते हैं। और तीसरी क्वालिटी क्या है जो एक अच्छे इंसान हम में होनी चाहिए अच्छे इंसान बनने के लिए? वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद ग्रोथ इन एडोलसेंस। अब क्या है कि आप सब 15 से 18 साल की उम्र के बीच में स्टूडेंट्स हो, तो इसमें जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसमें कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें हमारे अंदर डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए? वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि हमने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। आगे सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानकारी रखनी है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में इसमें बताया जाएगा। फोर्थ है वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंस ऑफ द पीर ग्रुप। पीर ग्रुप क्या होता है? हमारी हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ हमने किस तरह का बिहेव करना है, वो है। तो उसमें क्या देखेंगे कि किस तरह से हमने एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, कोऑपरेशन करना है एक दूसरे को। लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर जो है डेवलप करनी है। 5वें नंबर पे जो हमारे अंदर होना चाहिए वो क्या है? वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद अवेयरनेस अगेंस्ट सोशल इवल्स। देखिए, सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयाँ भी है। जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो अच्छे इंसान हम कैसे बन सकते हैं? जब हम ड्रग्स से दूर रहें और बुरी कंपनी, बैड कंपनी से भी दूर रहेंगे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और 6 नंबर पे क्या है? वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद हेल्दी एडोलसेंस। यहाँ क्या है कि हमने अपने हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, किस तरह से हम अपने हेल्थ को ठीक रख के हम खुश रह सकेंगे और सक्सेसफुल हो सकेंगे। वो है कि अंडरस्टैंडिंग टू ओवरकम एंगर, स्ट्रेस एंड इंसाइट ऑफ प्रॉस्पर्स लाइफ। अब क्या है कि हमने अपने गुस्से पे काबू करना है, स्ट्रेस, टेंशन को दूर रखना है अपने आप से, उस पर काबू करना है, कंट्रोल करना है। और अपनी बेहतरीन और उच्च भविष्य के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए को ध्यान में अपने रखना है। उस अपने आप को बहुत ही अच्छे अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करनी है। 7th नंबर पे है वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद जेंडर सेंसिटिविटी। अब देखिए, हमारे रिस्पॉन्सिबल हमारे लाइफ स्टाइल विद ए सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी। हमारे अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ भी, ह्यूमैनिटी की और एम्पैथी की क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि हम एक जो लाइफ स्टाइल है वो एक बेहतर तरीके से बना सकें। 8th नंबर का है वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे जैसे हम एजुकेशन 12th कर लेंगे तो हमारे अंदर ये गुण भी आ जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, कि हमने क्या करना है। और डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे अंदर क्या, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो फैसला हो गया वो कर लिया और उसके ऊपर ही अब चलना है,
क्रिएटिव थिंकिंग और बेहतरीन सोच होनी चाहिए कि सब कुछ जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। और मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि अच्छी सोच होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। और इस एज में आके हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉल्व करने का भी हमें तरीका आना चाहिए। तो एक एक अच्छे हमारी पर्सनालिटी जो है वो बन पाएगी। 9th नंबर का है वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद सिलेक्शन ऑफ लाइफ स्किल्स एंड इट्स सिग्निफिकेंट यूज़। अब क्या है कि हमें अपनी लाइफ स्किल्स की सिलेक्शन किस तरह से करनी है और इसका सिग्निफिकेंट यूज़ कैसे करना है। वो है जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, फेयर यूज़ एंड चॉइस। हम सोशल मीडिया में भी रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन इसका सही यूज़ कैसे करना है। तो ये सब बातें जो है वो हम वेलकम लाइफ में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमें खुद ब खुद एक अच्छा अपने आप को फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था इसका सारा एक, हम कह सकते हैं कि एक पूरी बुक के अंदर क्या हमने पढ़ना है वो मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया। और इसको पढ़ने के बाद आपको खुद पता लगेगा कि हमने जो चीज़ें हम शायद कहीं से नहीं सीख पा सकते वो इस बुक के ज़रिए सीख पाएंगे। तो पहला एक चैप्टर है वो मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी। आप इस बुक को रीड करेंगे तो आप जब रीड करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बुक नहीं पढ़ रहे हो बल्कि एक कॉमिक्स पढ़ रहे हो जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है टॉलरेंस का। टॉलरेंस क्या है? सहनशीलता। अब ये क्या होता है? टॉलरेंस एक ऐसी भावना होती है जिसमें हमारे अंदर पेशेंस और हम्बलनेस होनी चाहिए। किस तरह की? हम इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू एक्सेप्ट द मेरिट्स ऑफ अदर्स विद पेशेंस, विजडम एंड एस्थेटिक सेंस। वो क्या है कि हमारे अंदर वो गुण हो कि हम दूसरों को एक्सेप्ट करें पेशेंस और विजडम के साथ। अगर हम कहें कि हमारे अंदर पेशेंस होगी तो टॉलरेंस होगी तो हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन कि टॉलरेंस क्या है। और इसमें ये है कि हमें यहाँ एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है। वो ये कि अगर हमें, अब हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, वी हैव अवर ओन वे इन विच वी वांट टू लिव, ईट, सिट एंड स्पीक। इफ द अदर पर्सन डज ऑल द सेम ऑल दिस इन द सेम वे और डिफरेंटली, द वेज अडोप्टेड टू एक्सेप्ट हिम इज टॉलरेंस। हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पर अगर दूसरा बंदा हमारे सामने वो भी अपने तरीके से ऐसे करेगा तो अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से स्वीकार करते हैं, तो वो टॉलरेंस है। मतलब कि बिना किसी जेलसी से दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट हम करते हैं तो वो टॉलरेंस है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ एक फर्स्ट एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में देखिए उन्होंने क्या बताया है। बताया है कि सपोज 2 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच इन द क्लास। एक मान लीजिए दो जो स्टूडेंट है वो एक ही क्लास में एक बेंच पे बैठे हैं। यू सिट विद द स्टूडेंट हु इज़ योर फास्ट फ्रेंड। मान लीजिए आप अपने फास्ट फ्रेंड के साथ बैठे हैं, लेकिन आज क्लास में एक नया स्टूडेंट आ गया है, बट जो वो स्टूडेंट है हु इज़ फ्रॉम अदर स्टेट एंड स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज has joined your class. The teacher has told you that this student will sit with you from today. आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, फ्रेंड के साथ बैठे हैं, एक नया स्टूडेंट आया दूसरी स्टेट का, और आपका टीचर ने आपको आपके साथ वो बच्चा बिठा दिया, नया स्टूडेंट बिठा दिया। क्या थॉट आपके मन में आएगा? आपके मन में कौन सा थॉट आएगा? तो उन्होंने 3 थॉट यहाँ पे दिए हैं। पहला है कि आई शुड नॉट सिट ऑन माई बेंच, कि अगर वो लड़का आपके साथ बैठा है तो आपको मन में आएगा कि मुझे अपने बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, सेकंड, आई फेल्ट गुड दैट दिस स्टूडेंट हैज़ कम फ्रॉम अदर स्टेट, आई विल गेन सम नॉलेज अबाउट हिज स्टेट। दूसरा थॉट आप ये भी आ सकता है कि आप महसूस करें कि वो दूसरी स्टेट का है, अगर वो आपके साथ बैठेगा तो आप उसकी स्टेट के बारे में नॉलेज लेंगे। तीसरा पॉइंट, आई डोंट लाइक इट, इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल आस्क हिम टू सिट ऑन सम अदर बेंच। तीसरे में है कि आपको पसंद ही नहीं आया, आप उसको बोलेंगे कि तू किसी और बेंच पे बैठ जा। सम अदर थाट्स माइट कम इन टू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ और भी थाट्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, दे कैन राइट दैम आल्सो। अब ये है कि आपने टिक लगाना आपको कौन सा इसमें थॉट दिमाग में आता है।
कि आफ्टर इस एक्टिविटी के आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी, अब अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर द स्टूडेंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर टॉलरेंस पावर। अब बताइए कि टॉलरेंस पावर इसमें हम कैसे अपनी चेक कर सकते हैं। तीन एक बताया, आपके साथ आपका फास्ट फ्रेंड बैठा है, लेकिन नया स्टूडेंट बिठाया गया, दूसरे स्टेट का था, तो आपके मन में आया कि मैं तो बैठूंगा नहीं बंच में, पहला ऑप्शन। दूसरा, आप उसके साथ बैठ के अच्छा फील करेंगे और उसकी स्टेट की नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तीसरा, ठीक है जी इस पीरियड में बैठ जाओ, अगले पीरियड में और बेंच पे बैठ जाओ। तीन ऑप्शन में अगर आप सेकंड चूज़ करेंगे ना, कि आप को उसके नॉलेज मिलेगी और पॉजिटिव सारी फीलिंग आएगी, तो जे टॉलरेंस का जो है आपके अंदर क्वालिटी नज़र आएगी। तो ये बिहेवियर आपका सबसे बेहतर माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी में क्या है कि अब एक चीज़ और मैं पहले वाले एक्टिविटी में बता दूं, जब आप उससे उसकी लैंग्वेज के बारे में सब कुछ प्यार से पूछेंगे, आप नॉलेज लेंगे, तो आपका बिहेवियर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस बच्चे के सामने आएगा। तो अब आप समझ सकते हो कि आप अपने आप ही एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे उभर के आएंगे, तो सोसाइटी में बेहतर इंसान के तौर पे आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो ये बात सिखाने की इस एक्टिविटी के ज़रिए कोशिश की गई है। दूसरा एक्टिविटी बहुत ही सेकंड दी गई है। सेकंड एक्टिविटी में इन्होंने बताया, देयर वाज अ स्टूडेंट कॉल्ड मंजीत हु वाज वेरी शॉर्ट इन हाइट। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है उसकी हाइट छोटी है। सिंस हिज चाइल्डहुड स्टूडेंट्स हैड बीन टीजिंग हिम एंड कॉलिंग हिम छोटू, तो बच्चे चिढ़ाते हैं, कहते हैं छोटू छोटू करके चिढ़ाते हैं। अब एक दिन वो बच्चा जो है उसको ही फेल्ट मच एंग्विश्ड, वो बच्चे को बुरा लगता है, ठीक है। एक दिन वो एक मूवी देखता है टीवी पे, और मूवी किसकी है, इट वाज अबाउट ए बॉय लाइक हिम, उस जैसे लड़के की है। और मूवी में क्या है, व्हेन एनीवन teased him, calling him Chotu, he just smiled and said, "One day I will become great through my good deeds." और बच्चे को ये सीखता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी अपने कर्मों से विद गुड डीड्स बहुत ग्रेट बनेगा। द मूवी हैड a great effect on Manjeet since that day. Manjeet resolved that he would not get irritated on being teased by others. देखिए मूवी देखी, मूवी में भी सेम था। मूवी में क्या सिखाया गया कि एक दिन वो अपने अच्छे कर्मों से अच्छा इंसान बनेगा। अब उसके मन के ऊपर मंजीत के ये मूवी का इफ़ेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पड़ा, और उसने भी अब इरिटेट होना बंद कर दिया। और दिस थॉट मेड हिम गुड नेचर, और ये थॉट ही जब उसके मन में आया तो इस थॉट ने उसे एक बेहतर अच्छी नेचर वाला इंसान बना दिया। इन ऑर्डर टू अचीव हिज एम ही स्टार्टेड रीडिंग लाइब्रेरी बुक्स इन एडिशन टू हिज कोर्स बुक्स। और इसके लिए उसने किया क्या, उसने अपनी कोर्स की किताबें पढ़ने के साथ साथ लाइब्रेरी की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। एंड ही बिगिन टू टॉप द क्लास, और क्लास में सबसे फर्स्ट टॉप पे आना शुरू कर दिया। उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्राउड फील किया। अब उसके बाद उसने पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और एक ऑफिसर वो बन गया। और अब ऑफिसर बन गया, उसने ये सब चीज़ें देखी। वो इसमें क्या क्वालिटीज़ आ गई देखिए उसमें, द वर्चू टॉलरेंस दैट ही हैड लर्नड इन हिज चाइल्डहुड प्रूव्ड यूजफुल इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स एज वेल। जो बचपन में उसने टॉलरेंस का क्वालिटी सीखी थी, आज उसके वही जो क्वालिटी है एज एन ऑफिसर प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आ रही है। इन हिज ऑफिस ही लिसन टू हिज सबॉर्डिनेट्स पेशेंटली, वो अपने सबॉर्डिनेट की बात बहुत ही ध्यान से सुनता है और मेड वाइज डिसीजंस, बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। ही बिकेम ए पॉपुलर ऑफिसर, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑफिसर बन गया है। तो दो एक्टिविटी है बताई गई किस तरह से टॉलरेंस की क्वालिटी ने एक बेहतर इंसान बनाया। तो आपने इसको अपनी बुक खरीदनी है, ये आपको मार्केट से अवेलेबल होगी, ये पढ़िए। और जो देखिए नीचे वर्कशीट ऑलरेडी दी गई है, आपको ये वर्कशीट में पढ़ के इसका आंसर यहीं पे लिख के फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजना है और अच्छे से इसको देखना है, पढ़ना है।